सुख भी बहुत है, परेशानियाँ भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियाँ भी बहुत है। क्या हुआ, शिरडी के साईं बाबा ने थोड़े गम दे दिए। उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी बहुत है। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को एक लाइक ज़रूर करें और अभी कमेंट में टाइप करें, हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे भक्त हैं। प्रिय साईं भक्तों, जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। कर दिया बेफिक्र तुमने, अब फिक्र कैसे करूँ, अब तो केवल एक ही फिक्र है, तुम्हारा शुक्र मैं कैसे करूँ। साईं भक्तों, साईं बाबा जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो यकीन मानो झोली भरकर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करें, सब्र करो। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका जरूर आता है। ज़िंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और लोग ऐसा जिंदगी भर गिनाते हैं। मैं चलते गए, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। यह कोई जादू नहीं, रहमत है श्री शिरडी के साईं बाबा की, वरना पूरी तरह से उसी राह पर लाखों फिसले गए। साईं भक्तों, यही साईं बाबा की कृपा है। जो खोया है तो वह सब पाएगा, उससे ज़्यादा और बेहतर पाएगा। भरोसा रख अपने साईं पर, तेरा भी एक दिन अच्छा जरूर आएगा। साईं भक्तों, यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और भक्तिमय संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज आप इसे ज़रूर सुने। जीवन में क्या करना है यह में ना पूरी तरह से रामायण सिखाता है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। प्यारे साईं भक्तों, सब चीज़ें ईश्वर ही मनुष्य को सिखाते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो, तभी जीवन में आप अच्छी तरह से आनंदी रह पाओगे। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका तुम सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। तुम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हो। इन्हीं बातों को आपको हर समय याद रखना है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो पूरी तरह से नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया पूरी तरह से उन्हीं को दिया। इसलिए साईं भक्तों, कभी भी निराश होना मत। हर समय निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप ईश्वर की भक्ति करो। यही आपको हर समय याद रखना है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? तो ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो, जिसे अकेले में, पूरी तरह से अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज भी दुनिया में सबसे ताकतवर है। साईं भक्तों, याद रखना, भाग्य बारिश का पानी रहता है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है, यही आपको याद रखना है। याद रखना, दुआएं नज़र नहीं आती, मगर बुरे वक्त में नामुमकिन को एक क्षण में मुमकिन बना देती है।
भक्ति ऐसी धड़कन बन जाए, सांस आए तो नाम शिरडी के साईं बाबा का आए। साईं भक्ति का नशा ऐसा छा जाए, बंद हो आके फिर भी तो नज़र श्री शिरडी के साईं बाबा आए। कैसे मान लूँ कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूँ कि तू हर चीज़ में हाजिर नहीं, कैसे मान लूँ कि तुझे पे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूँ कि तू दूर पे पास नहीं। देर मैंने ही लगाई पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तुम मुझे हर समय उठाते चले गए। साईं भक्तों, जो करते रहोगे भजन, जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन। धीरे धीरे अगर उनसे मिलने की दिल में है तमन्ना, करो शुद्ध अंतकरण। धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन। धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा, हरि की तो मिल जाएगा वो रतन आपको। धीरे धीरे साईं भक्तों, सब्र रखोगे तो जीवन में सब कुछ हासिल होगा। सिर्फ यकीन मानो, सही समय आने पर ईश्वर बेहतर नहीं तो बेहतरीन देते हैं। समय की गति और समय का परिवर्तन रोका नहीं जा सकता, परंतु तुम तुम्हारे लक्ष्य, दृष्टिकोण और नियमित प्रयास से बहुत सा समय तुम्हारे भविष्य को साधने में प्रयोग जरूर कर सकते हो। यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो ये याद रखें कि कहीं ना कहीं उनके स्वयं के साथ कुछ गलत है या वे किसी न कष्ट में है, तभी पूरी तरह से वे ऐसा करते हैं। बाढ़ का पानी सबसे अधिक नुकसान करता है, शांत झील का पानी नहीं। सामान्य लोग दूसरे इंसानों को कष्ट ना नष्ट नहीं करते, अंतर मन की उथल पुथल स्वयं को और दूसरों को हस्त व्यस्त और नष्ट कर देती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। भक्ति दिल का वो द्वार है जिसे खोलकर आपको ईश्वर पूरी तरह से बुलाने नहीं पड़ते, भगवान स्वयं ही दौड़े चले आते हैं। अपने दिल के दरवाजे हमेशा प्रेम, सत्य, श्रद्धा और करुणा से सजा कर रखना चाहिए। जब भक्त मौन होके सब सुनता है, तब उसके मौन और सब्र का जवाब स्वयं ईश्वर देते हैं। ईश्वर कृपा से इंसान को माफ़ करने की आदत और ताकत दोनों ही मिलती है। ये ईश्वर की कृपा ही है जो एक दूसरे के कर्म और गुनाह छुपे या पूरी तरह से ढके रह जाते हैं, वरना तो कोई शमशान तक भी साथ ना जाए। सेवा करनी है तो समय नहीं देखना चाहिए, प्रसाद लेना है तो स्वाद नहीं देखना चाहिए, और यदि भगवान का नाम जपना है तो भक्ति करनी है तो कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं देखना चाहिए। साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और मीठा संदेश आपके पास जितना भी समय हो उतना समय देकर तुम इस संदेश को आज जरूर सुनो। धन आते ही सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं, किंतु इंसानियत आते ही जीवन सुखमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। साईं भक्तों, वक्त कभी एक साथ नहीं रहता, सुन लो उन्हें भी, पूरी तरह से सुन लो। उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को हर समय रुलाते हैं। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। मंजिलें भी पूरी तरह से जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो पूरी तरह से जिद्दी है। प्यारे साईं भक्तों, साईं जानते हैं आपसे पूरी तरह से आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। ईश्वर पर यकीन करना यही तुम्हारा इस समय कार्य है। अगर आपके मन में शुद्ध भाव अगर आपका होगा तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी उदास नहीं होगे। ईश्वर हर पर आपको परिवर्तित करते रहते हैं। रुकिए नहीं, परिवर्तन कीजिए। रुकिए नहीं, प्रयत्न कीजिए। रुकिए नहीं, परिश्रम कीजिए। सभी कार्यों का मूल प्रेम है। प्रेम ही ईश्वर है। आपको ईश्वर प्रेम प्राप्त हो, आप खुश रहे, प्रगति करें, यही ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति को समझना आसान है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति को समझाना ही नहीं, समझ पाना भी मुश्किल है। अधिकतर इच्छाएं
आशाएं और अभिमान अधिकतम ज्ञान के प्रमुख कारण है। ज्ञान से मुक्त होना ही मुक्ति का पूर्ण ज्ञान पाना है। अंतर मन से रिक्त ही ईश्वर से पूरी तरह से युक्त होता है। प्यारे साईं भक्तों, गलती की माफ़ी मांगी जा सकती है, भरोसा तोड़ने की नहीं। जीवन में गलतियाँ बेशक करो और उन्हें सुधारने की कोशिश भी करो, लेकिन भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि माफ़ करना आसान है, लेकिन भूल जाना और दोबारा भरोसा करना कभी कभी असंभव पूरी तरह से हो जाता है। हर स्थिति में अंतिम सहारा और अंतिम शरण केवल ईश्वर की ही लेना पड़ती है। अनादि आरंभ और अंत केवल ईश्वर है। जब आप सक्षम हो, आप समर्थ हो, आपके पास सब पर्याप्त मात्रा में हो, तब हार मानना अथवा कहाँ रुकना है। अपनी क्षमता और सीमाओं का ज्ञान रखना भी उचित जीवन जीने की एक प्रकार की कला है, जिन्हें आपको हर समय याद रखना है। प्रिय भक्तों, इंसान को टूटे हुए होने पर कभी भी शर्मिंदा या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द जिसे ठीक कर लिया जाता है वही ताकत बन जाता है। टूटी बिखरी हुई मिट्टी से ही सुंदर बर्तन या मूर्ति का निर्माण होता है। निर्णय और निश्चय ही हर विजय में सहायक होता है। सक्षम बने और सफल बने। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु आपके मित्रों नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत पूरी तरह से भूलते नहीं। यथा संभव सबके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। किए हुए शुभ कार्य और अशुभ समय पर सहयोग की पूरी तरह से किसी को भी भूलते नहीं। यही आपको याद रखना है। प्यारे भक्तों, गलती करना एक बात है और स्वीकार न करना बिल्कुल दूसरी बात है। वही गलतियाँ माफ़ की जा सकती है जो गलतियाँ आमतौर पर दिमाग की पूरी तरह से निम्र या गलत सोच और शिक्षा के अभाव या अनजाने में होती है। लेकिन लोग आसानी से दिल की गलतियों को, गलत या बुरे इरादों को पहली गलती के पूरी तरह से घिनौने न्यायोचित आवरण को माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए सोच समझ कर किए हुए पाप, कुकर्म, किसी का उपहाय, पूरी तरह से उपवास या अनिष्ट करना अश्रम्य है और पूरी तरह से अपराध है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। हर कोई कहता है कि पूरी तरह से जीवन में दुख आए तो हर समय आपको शांत नहीं रहना चाहिए। साईं भक्तों, अगर दुख आए तो शांत रहिए, क्योंकि ज़्यादातर पूरी तरह से जीवन खराब आपके कुछ भी निर्णय लेने से होता है। इसलिए शांत रहो और शांत मन से एक ही ऐसा निर्णय लो जिससे निर्णय से आपका जीवन अच्छा बन जाए। आँख खोली, जग मिला, बंद की तो तुम देवा, बाहर चला तो जग मिला, भीतर चला तो तुम देवा, इच्छा की तो सब मिला, सब छोड़ा तो तुम देवा। सेवा करनी है तो समय नहीं देखना चाहिए, प्रसाद लेना है तो स्वाद नहीं देखना चाहिए, और यदि भगवान का नाम जपना है तो भक्ति करनी है तो कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं देखना चाहिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब में स्थिर होना ईश्वर मिलन करवाता है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। हर जगह हर पल जागने, सोने, सपने देखने, खाने, काम करने, सेवा करने, ध्यान करने, जप करने, ईश्वर से प्रेम करने में आत्मा लगातार गुनगुनाती रहती है। एक ही गीत, एक ही धुन बजती रहती है। भगवान 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 एकाग्रित चितन मन से ये सुनाई देने लगती है। ये धुन सुनने की हर भरसक कोशिश करनी पूरी तरह से चाहिए। साईं भक्तों, ईश्वर कृपा से चिंता करना केवल झूले पर सवार होने के पूरी तरह से समान है। प्रिय मित्रों, अंतरात्मा से सुंदर, साफ और उज्जवल स्थान पूरी तरह से कोई नहीं है। इंसान की स्वच्छ और उत्तम सोच, उत्कृष्ट विचार उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम बनाते हैं। कलुषित सोच और महिला मन संसार में दुर्गति तो करवाते ही है, ईश्वर कृपा और ईश्वर भक्ति को भी बाधित करते हैं। दोष मुक्त अंतर्मन ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। जीवन में शांति और अशांति आंतरिक स्थिति पर हर समय निर्भर करती है।
ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। आप जब शांत और मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं, किसी का दिल दुखाने से बचने लगते हैं, आप धार्मिक होते जाते हैं। धर्म आप में स्वयं जागरूक होने उस समय पूरी तरह से हो लग जाता है। परमेश्वर का नाम सुमिरन मन में चलते भागते अनगिनत अमर्यादित विचारों को संतुलन देता है, मन में धक धकती ज्वालाओं को शीतल कर देता है, जीवन को एक उत्सव की तरह मनाने का सुनहरा अवसर देता है। नाम सुमिरन जीवन का अति आवश्यक एक आहार है। प्रिय भक्तों, ईश्वर भक्ति की शुरुआत कीजिए, भले ही आपको पता न हो कैसे करनी है, किसी की करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, आपसे होगी भी या नहीं। रास्ते और तरीके स्वयं ही मिलते जाएंगे, सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करनी है। बहुत से लोगों को ईश्वर स्वयं ही आपके जीवन से निकाल देते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कौन कौन से लोग आपके जीवन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उनकी और आपकी हर गतिविधि, नियत, सोच, विचार और आत्मा से केवल ईश्वर ही पूरी तरह से वफीक होते हैं। प्यारे साईं भक्तों, आग लगाने वाला अक्सर भूल जाता है, आग से सब राख तो होगा ही, परंतु अगर कहीं आग ने दिशा बदल दी तो स्वयं भी राख हो जाएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने से स्वयं का भला कभी नहीं हो सकता। यही पूरी तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वही सुख और जिसे अस्वीकारे वही दुख। सारा खेल तुम्हारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही होता है। ये जीवन रथ के पहिए ही तो है, कभी आगे तो कभी पीछे। आपकी बाहरी दुनिया कितनी सुंदर है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आंतरिक दुनिया अस्त व्यस्त और अस्वस्थ है तो बाहर से मिलने वाली कोई भी चीज़ आपको कभी खुश नहीं कर पाएगी। और यदि आपकी आंतरिक दुनिया स्वास्थ्य और पूर्ण है तो आपकी बाहरी दुनिया की सबसे सरल और सबसे बुनियादी चीज़ें आपके दिल और आत्मा को जीवंत रखेंगी। अंदर क्या है, कैसा है, कितना है, किस तरह है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे साईं भक्तों, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाला का कभी पेट नहीं भरता और बांधकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। प्यारे साईं भक्तों, घमंड लोग कीचड़ से बनकर इसलिए चलते हैं कि पूरी तरह से कई कपड़े खराब न हो जाए, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब पूरी तरह से गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा न होना पड़े। दुख सहने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। साईं भक्तों, ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद पूरी जरूर होती है। घमंड ना करो अपने रूप और रुपये का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझी ऊंचा उड़ने नहीं देता। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर भी छोड़ दो, कुछ बातें खुद सुलझाने की भी कोशिश करो, तभी जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नज़र नहीं आती। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो एक जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना एक व्यर्थ तरीका है। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। साईं भक्तों, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर हर इंसान की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते
जिस पर स्वयं ईश्वर की नज़र होती है। इसलिए आप अपने दिल को साफ रखिए। लोगों का क्या, लोग पूरी तरह से ज़रूरत जब उनको होगी तब आपको देखेंगे। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जीवन में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक हो वह कभी रोने नहीं देगा। साईं भक्तों, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। ज़िंदगी म्यूजिक प्लेयर है, पूरी तरह से म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। ज़िंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करें और जीवन में हर समय आनंदी रहे। सदा याद रखें, घमंड ना करो अपने रूप और रुपये का। अगर घमंड करोगे तो जीवन में आप कभी भी आनंदी नहीं रह पाओगे। साईं भक्तों, मित्रता ये रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। और याद रखना, बरशते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कभी नहीं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इसलिए साईं भक्तों, कभी भी जीवन में अगर तुम सकारात्मक विचार करोगे तो कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहोगे। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का एक साहस अवश्य हमें दे सकता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की एक अवश्य प्रेरणा हमें देती है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है और जीवन में निस्वार्थ मन से आपको शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करनी है। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। सबसे प्यारा है साईं बाबा तुम्हारा ये मुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्शन नित पाए ऐसा भाग्य हमें आप देना, सेवा के अपनी साई सौभाग्य हमें देना। यही हम प्रिय भक्त आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा के संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे यह संदेश, तो इस संदेश को अवश्य आप एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ही सबका मालिक एक है, ओम साई राम ऐसा आप टाइप करिए। ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहने को जी चाहता है। लिखूँ तो क्या लिखूँ, शिरडी के साईं तुम्हारे याद में बस तुम्हारे पास आने का इन भक्तों का दिल चाहता है। मित्रों, प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना यह आवश्यक कदापि ही नहीं है, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यही शिरडी के साईं बाबा हम सभी भक्तों को कहते हैं, हे मेरे प्रिय साईं, तुम सबकी पूरी तरह से हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना। दर्द छूकर गुजर जाए, नासुर ना बनने पाए, आई है जो आंधी से सबको बचाए रखना। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, प्रेरणादायी और देवी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आप उतना समय देकर आज इसे अवश्य सुनिए। मित्रों, अंधेरे में एक करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए मात्र 5 रुपये की मोमबत्ती से ने सहयोग किया। अभी बताओ, वो 5 रुपये की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर आपके काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। यही आपको सबसे पहले याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के चोंच मारने की हिम्मत करता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता है, उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है।
एक ऊंचाई ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जितने भी कोए हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाए। एक समय आएगा जब वो कोए खुद मर जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जीवन में आनंदी रहकर जीवन जीना है। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, दुख है तो सुख भी आएंगे। चिंता करते हैं क्यों? चिंता करने से होता है क्या? चिंता करने के बजाय रोको, एक बार तुम शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता है क्या। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान तो मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष उस पानी का कदापि नहीं तो बीज का है। वैसे ही ईश्वर सबके लिए एक समान ही है, लेकिन दोष कर्मों का है। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्मों को अच्छी तरह से साफ रखो, क्योंकि जैसा 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 इंसान का कर्म होता है, वैसा ही इंसान का जीवन होता है। जब इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझे से कह देता, मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है। अपनी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, किसी के मदद की अपेक्षा आप रखे बिना जीवन में हर स्थिति में और हर समय आप सिर्फ आगे चलते जाइए। सही समय आने पर आपको ईश्वर वह सब कुछ देंगे जिसके लिए आप इतना प्रयत्न किए हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी भक्ति कर कर भी आप मुझे अवश्य फल क्यों नहीं देते? तो ईश्वर ने बड़ी ही प्यार से और अच्छी बात कही। ईश्वर ने कहा, कई इंसान अभी इस जग में ऐसे हैं जो मेरी ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को और अपने मन को साफ रखना भूल जाते हैं। यही तो इंसान की सबसे बड़ी गलती है। मित्रों, साईं कहते हैं, अगर तुम्हारे कर्म ही बुरे हो गए तो तुम ईश्वर की कितनी भी भक्ति करो, आपको कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और तुम सबको हंसाते हो और हर बुरे समय में हर व्यक्ति को साथ देते हो, तो ईश्वर के आगे आपको एक अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मित्रों, यही ईश्वर हम सबको कहते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अच्छे कर्म करना है, तभी ईश्वर की आपको भक्ति करना है। बहुत सुंदर बात। दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। यह तो अजीब बात ही है, लेकिन इससे अजीब बात है जिन व्यक्तियों के पास दौलत होती है वह ईश्वर को भी भूल जाते हैं। कितनी अजीब है ना। 84 लाख जीवों में एक मानव ही सदैव धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का कदापि ही पेट नहीं भरा, वह उसके स्वार्थ की वजह से, उसके मन की वजह से। इसलिए मित्रों, जो आपको ईश्वर दे रहे हैं आप उसमें ही आनंदी रहना सीखिए, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए आप शिरडी के साईं पर यकीन करिए। साईं बाबा जब सही समय आएगा तब झोली भरकर देंगे। सिर्फ आपको अहंकार करना नहीं है कि आपके पास धन है, सुख है और समाधान है। मित्रों, रास्ते पर गति की सीमा रहती है और बैंक में पैसों की भी सीमा होती है। परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु तुम्हारी सोच की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे और श्रेष्ठ पाए। सांसें किसी का कदापि इंतज़ार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि आपका हर काम अच्छी तरह से हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी आपकी एक क्षण में तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ आपका क्या हाल है। प्यारे साईं भक्तों, बेरंग है पानी फिर भी ज़िंदगी कहलाता है।
ढेर सारे रंग है शराब के, फिर भी जिंदगी कहलाता है। लोग भी कमाल करते हैं, जिंदगी के गम भुलाने के लिए गंदगी में जिंदगी मिलाकर पीते हैं। यही आपको नहीं करना। इंसान की ज़िंदगी में तीन ही चीज़ें बहुत उलझी होती है। प्रथम दिल, दूसरा दिमाग और तीसरा तकदीर है। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए हर समय रास्ता तलाश करता है। फिर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, और तकदीर बनती है तुम्हारे अच्छे कर्मों से या बुरे कर्मों से ही इंसान की तकदीर पहचानी जाती है। दर्पण कदापि ही झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान कदापि ही आपको भयभीत नहीं होने देगा, सत्य आपको कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। मित्रों, प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आप नतमस्त रहो, और ख्याति समाज से मिलती है, इसलिए आप उनके आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड आपको स्वयं से ही मिलेंगे, इसलिए आप सबसे पहले सावध रहे। वारे इंसान, क्या तेरी फितरत जान बचाती है दवा, उस पर डिस्काउंट चाहिए। जो जान लेती है मदिरा, वो हर कीमत पर चाहिए। मित्रों, 5 घड़ी कर्म किया, 3 घड़ी सोए, एको घड़ी न भजन किया, तो मुक्ति कहाँ से होए। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको इन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझना है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके साथ ईश्वर रहते हैं, इसलिए आपको ईश्वर की भक्ति भी करनी है और अच्छे भी कर्म करने हैं। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नहीं पीढ़ी को तो फ़ोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। प्यारे साईं भक्तों, सम्मान देना पूजा करने से बेहतर है। पूजा थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है, सम्मान जिंदगी भर रहता है। सम्मान देना बड़ी बात है, क्योंकि उसमें स्नेह, सेवा और विश्वास शामिल हो, जो इंसानियत भी है। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात न करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती तो रहती है, पर दूरी का मतलब भूलना नहीं होता। मित्रों, एक दिन तुम सबसे मर जाना, सबने मर जाना है, ये निश्चिंत है। फिर भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं, इसलिए आपको यह सबसे पहले टालना है। याद रखिए, जहाँ कर्ता मौजूद है, जहाँ लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ कर्म मौजूद है। चाहे वह करना आलस्य ही क्यों ना हो, चाहे वह करना न करता ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ लग रहा है कि मेरे करने का कोई सवाल ही नहीं, परमात्मा कर रहा है, जो है वह कर रहा है, सारा जीवन कर रहा है। जहाँ मैं एक हवा से पूरी तरह से हवा में डालते हुए पत्ते की तरह हूँ, जहाँ मैं नहीं डोल रहा, हवा डोल रही है। जहाँ मैं एक सागर की लहर की तरह हूँ, मैं नहीं लहरा रहा, तो सागर लहरा रही है। जहाँ मैं नहीं, वहाँ निष्कर्म पूरी तरह से है। निष्क्रियता नहीं, निष्कर्म। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। विपनिषदों ने कहा, कोई किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं होता, सब अपने लिए दुखी होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए आनंदित नहीं होता, सब अपने के लिए आनंदित होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए जीता नहीं, सब अपने में के लिए जीते हैं। हाँ, जिन से तुम्हारे में को सहारा मिलता है, वे अपने मालूम पड़ते हैं, और जिन से तुम्हारे में को विरोध मिलता है, वे पेराए मालूम पड़ते हैं। जो मेरे में को आसरा देते हैं, वे मित्र हो जाते हैं, और जो मेरे में को खंडित करना चाहते हैं, वो मात्र शत्रु बन जाते हैं। साईं भक्तों, सुख दुख का पूरी तरह पता चले और फिर भी सुख दुख संतुलन न तोड़े। सुख दुख का पूरी तरह पता चले, लेकिन सुख दुख में दुखी की छाया न दिखे, दुख में भी सुख की छाया दिखे, सुख दुख आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगे, तो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वस्तुतः तुम बीतते हैं, समय नहीं बीतता। समय अपनी जगह है, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी अवश्य होगा। हम समय को न चुका पाएंगे,
समय हमें चुका देगा, समय हमें रिता देगा। समय अपनी जगह तो है, हम आते हैं और जाते भी हैं। समय खड़ा है, हम दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर थकते हैं, गिरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यही सत्य वही है। इसलिए मित्रों, आपको यही याद रखना है, जब भी आपका अच्छा समय हो तब आपको कदापि ही बुरे कर्म करना नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह ईश्वर अच्छी तरह से ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। जब भय ही न रहा तो निर्भय कोई कैसे होगा। अभय का अर्थ है भय और निर्भय दोनों ही जहाँ खो जाते हैं। मित्रों, भोगो नहीं, आप जागो। तुम हमेशा अपने दुखों और जिम्मेदारियों से भागते रहते हो, उनसे बचने के बहाने खोजते रहते हो, अपनी गलतियों और कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो रहते हो, लेकिन ऐसा करके भी तुम खुश नहीं रह पाते। यही आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से स्मरण करना है। अगर जीवन में आपको कुछ चीज़ें ईश्वर कम दे रहे हैं तो आप चिंता करिए मत। ईश्वर कुछ अच्छा देने का आपको प्रयास कर रही है, सिर्फ आपको उनके योजनाओं पर विश्वास करना है। मित्रों, धर्म को आप मत खोजिए, खोजो तो स्वयं को। धर्म की कोई नाव नहीं रहती, नाव के नाम से सब मलाहों के व्यवसाय है। स्वयं तैरना ही एकमात्र अच्छा मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है, कोई और उसे नहीं दे सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही आपको तैरना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बजाय आपको सबसे पहले आगे चलते जाना है। प्यारे साईं भक्तों, मनुष्य के जीवन की सारी यात्रा जो अज्ञात से है उसे जान लेने की यात्रा है, जो नहीं ज्ञात है उसे खोज लेने की यात्रा है, जो नहीं पाया गया उसे पा लेने की एकमात्र यात्रा है, जो दूर है उसे निकट बना लेने की, जो कठिन है उसे सरल कर लेने की, जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कर लेने की। और मनुष्य की इस यात्रा ने स्वभावतः दो दिशाएं ले ली है। एक दिशा मनुष्य के बाहर की और जाती है तो दूसरी मनुष्य के भीतर की ओर। यह मनुष्य का जीवन है। इसलिए मित्रों, आपको स्वयं के जीवन में सदा के लिए सिर्फ सकारात्मक सोचना है, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो आपको भविष्य में उससे अच्छा ईश्वर दे सकते हैं। इसलिए आपको कदापि ही चिंता करनी नहीं है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। जैसी कोई व्यक्ति दृश्य दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही, देखने और दिखाने का जाल झूठा, वह रस न रहा तो वैराग्य। मित्रों, आज का साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए आपने भी अपना पूरा कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ, जय श्री राम।